नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर कुशल जैन। निश्चित रूप से मेरा यह वीडियो आज आपको कुछ विषय से अलग लगे, किंतु जब भी हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, किसी भी संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ते हैं, तो हमें अपने भौतिक जगत के साथ साथ हमारे आंतरिक जगत से भी जुड़ना होता है। आपने कभी बीज को देखा? एक छोटा सा बीज जिसमें एक बड़े से वट वृक्ष की संभावना होती है, किंतु उस बीज को पहले मिट्टी के अंधकार को झेलना होता है, दबना पड़ता है, गलना पड़ता है, स्वयं के स्वरूप को गलाना पड़ता है। तब कहीं जाकर बीज का प्रस्फुटन होता है और एक निश्चित पोषण के बाद धैर्य के साथ उसके परिणाम तक उसको पहुंचने के लिए एक अनुशासनबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होता है। तब कहीं जाकर बीज वृक्ष के रूप को ले पाता है। हमारे जीवन में हम भी यदि किसी चाहत के बीज को अपने सिद्धि तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें भी अपने मन के चाहत के बीज को एक अनुशासन के साथ, निश्चित कर्मों के पोषण के साथ, निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें एक निश्चित प्रक्रिया से गुजरना होगा। आइए मैं तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में आपको बताऊं। यह आध्यात्मिक जगत की बात है, किंतु मुझे लगता है कि भौतिक जगत में भी हम यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें हमारी शरीर के इन 5 आवरणों को समझना चाहिए। तैत्तिरीय उपनिषद में हमारे शरीर के 5 आवरण बताए हैं। अन्नमय कोश यानी हमारा पूरा शरीर, हमारे संपूर्ण शरीर की जो हमारा स्थूल शरीर है उसकी रचना। दूसरा हमारा प्राणमय कोश यानी हमारे जीवन में जो ऊर्जा है, जो सांस प्रश्वास है, जो चेतना है, वह हमारा प्राणमय कोश है। मनोमय कोश हमारे विचार, हमारी सोचने की क्षमता, हमारा चित्त, ये मनोमय कोश है। उसके साथ हमारा चौथा जो है वो विज्ञानमय कोश यानी हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, हमारा तर्क, ये विज्ञानमय कोश है। और 5वां है आनंदमय कोश, जहाँ हम अपने आप को संपूर्ण रूप से आनंदित महसूस करते हैं। और ये भाषा है कि एक वाहन है, वो वाहन जितना अच्छा होगा, उसकी बॉडी जितनी अच्छी कलपुर्जों से बनी हुई होगी, उसकी यात्रा की संभावना उतनी सफल हो सकती है, अपने लक्ष्य पर पहुंचने की बात उतनी अधिक अच्छी होगी। ठीक इसी प्रकार से हमारा ये शरीर वाहन है। हम वाहन के अंदर पेट्रोल जितना अच्छा होगा, डीजल जितना अच्छा होगा, उतनी ही ऊर्जा का संचरण, उतना ही प्रवाह के साथ वाहन आगे बढ़ सकता है। हमारे श्वास प्रश्वास की गति को तीसरी बात आती है कि जिस तरह से एक अच्छा ड्राइवर होता है, वह जो मार्ग के बारे में जानता है, वह उतनी ही सफल आपकी यात्रा को बना सकता है। यह है आपका मन। यह जितना अनुशासित, जितना नियंत्रित, जितना सजग होगा, आप अपनी यात्रा को उतना सफल बना पाएंगे। किंतु इसके साथ साथ ड्राइवर को यात्रा में कई नियंत्रण, ब्रेक वगैरह का भी ज्ञान होना चाहिए। आपकी बुद्धि, आपका विवेक ये तय करता है कि आपकी यात्रा में यदि बाधाएं आती है तो आप कैसे यात्रा करते हैं। लोग आगे से नहीं हटेंगे, ड्राइवर खुद अपना रास्ता बनाता हुआ निकल जाता है। ठीक इसी प्रकार से मन पर यदि बुद्धि का नियंत्रण है, तर्क का नियंत्रण है, तो आप सफल हो सकते हैं। यह आपका विज्ञानमय कोश है। और जब आप निष्काम कर्म करेंगे, फल की इच्छा के बिना, जब उस काम के प्रति आप पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देंगे, तब आप उस सिद्धि तक पहुंच पाएंगे। मैंने बीज का उदाहरण दिया था कि बीज पहले दबता है, तपन सहता है, स्वयं को गलाता है, त्याग करता है और फिर एक नए स्वरूप में अनंत संभावनाओं, अनंत बीजों की संभावनाओं को लेकर एक वृक्ष के रूप में प्रकट होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप अपनी चाहत को अनुशासन से, पर्याप्त प्रयत्नों के पोषण से, निश्चित रूप से निश्चित लक्ष्य के साथ में, मन के नियंत्रण के साथ में यदि उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको अपने कई चाहतों को नहीं, कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करना होगा और लक्ष्य के निर्धारण करने के साथ उस बीज का पोषण करना होगा, धैर्य रखना होगा और देखना होगा कि मार्ग में क्या अवरुद्ध है, क्या जटिलता है। उससे जैसे वृक्ष आंधी के साथ, बारिश के साथ में, तूफान के साथ में, सब के साथ संघर्ष करके मजबूती से खड़ा रहता है,
ठीक उसी प्रकार से आपको भी अपनी चाहत के बीच आंतरिक मन को भौतिक जगत के तारतम्य से जोड़ना होगा। यही आपकी संकल्प से सिद्धि का मार्ग होगा। कोई भी लक्ष्य जब तक सिर्फ चाहत रहता है, जब तक कि आप उसको प्रयत्नों की पानी से नहीं सींचते हैं, उसे निश्चित मार्ग पर चलाने के लिए उस ट्रैक में आने वाले अवरोधों को नहीं जानते, तब तक आप अपने मार्ग तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते।